ओम नमः शिवाय। अभी एक इंटरव्यू हमने देखा IITN बाबा जी का, IIT अभय कुमार सिंह जी का, जो हमारे टीवी के विद्वान एंकर सुशांत कुमार जी ले रहे थे। बड़ा सारगर्भित था। एक युवा के जीवन में कौन कौन से झंझावात आते हैं और ये व्यक्तित्व कैसे मुसीबतों से घिर जाता है, प्यार, आकर्षण और घर की तमाम परिस्थितियां, और उसमें अवसाद में चला जाता है और अवसाद से व्याकुल होकर हार करके वो संत की राह पर चल देता है, वैराग्य की राह पर चल देता है। ये तो प्रायः होता रहा है। झंझावात जब घेर लेते हैं और जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है तो ईश्वर की शरण में आ जाता है, भगवान की शरण में आता है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन एक प्रेरणा मिलती है कि घर की परिस्थितियां कैसी होती हैं, माता पिता को कैसा व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ। एक युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि वो देखें और सजग रहें, अपने जीवन को संभालें। और जो संभाल नहीं पाते हैं तो बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, हार जाते हैं। लेकिन अभय सिंह कुमार सिंह जी हारे नहीं, भगवान की शरण में आ गए और धीरे धीरे उनको रास्ता मिल जाएगा, ऐसी अपेक्षा है। तो लेकिन वो कभी कभी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं कल की अवतार हूं। अब कल की अवतार मान प्रतिभाशाली हैं, अच्छी बात है। समाज अगर सही ढंग से चलेंगे तो समाज का मार्गदर्शन कर सकेंगे, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकेंगे। लेकिन कली के अवतार, बहुत सारे लोग कल के अवतार अपने को कहते हैं, जो देखो वो कह देता है हम कल के अवतार हैं। तो ये समझना चाहिए कि अवतार कैसे हुए। कश्यप अवतार से लेकर के जो 9 अवतार हुए श्री कृष्ण भगवान तक, वो सब असाधारण और व्यक्तित्व संपन्न थे। ये व्यक्ति नहीं थे, शरीर नहीं थे, इसमें उतरा था। तो हर आदमी नहीं कह सकता है मैं कल की अवतार हूं। इससे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन में है, कभी रोने लगते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी अपने माता पिता को निग्लेक्ट करते हैं। और लेकिन ये भी कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब अच्छे के लिए होता है तो हमको पुरानी घटनाओं को भूलना होगा, क्योंकि पिछले जन्मों के कर्म फल प्रारब्ध पर ये सब टिका हुआ है। आज जिसको आप पुत्र समझते हैं, हो सकता है पिछले जन्म का कोई दुश्मन हो। तो इस तरह से ये एक दूसरे का हम बदला लेते हैं इस जन्म में। लेकिन अब आपको मंजिल मिल गई है, भगवान के शरण मिल गया है, आप रास्ते पर चल पड़े हैं, तो पिछली घटनाओं को आपको भूलना होगा। इसलिए विस्मृति का जो सिद्धांत भगवान ने बना रखा है, आप अगले जन्म में जाएंगे तो पिछले जन्म को भूल जाएंगे। अगर भूलेंगे नहीं तो जीवन जी ही नहीं सकेंगे। आप किनके बीच जी रहे हैं, वो कौन है, शत्रु है, मित्र है, नाग है, नागिन है, या कोई सिंह है, शेर है, जो जिनको आपने पिछले जन्म में उनका अहित किया है, वो आपके समीप आ गए हैं, बदला ले रहे हैं, तो आप जी नहीं सकते हैं। इसलिए विस्मृति का पर्दा डाल दिया गया है। तो हमको भी वर्तमान में जीना चाहिए। IITN बाबा, IIT बाबा अभय कुमार सिंह जी को चाहिए कि वर्तमान में जीवन जिए, अपने को सुव्यवस्थित करें और पिछली बातों को भूल जाएं। अब पिछली बातों को भूलने के लिए समाधि पाद है। समाधि अगर लग जाए, ध्यान लग जाए, जैसे गहरी निद्रा आ जाती है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ही अगर समाधि लग जाए, कोई शक्तिपात कर दे, तो इनका पिछला सब कुछ भूल जाएगा और जो इनकी अंदर की शक्तियां हैं, जो इनको ऊपर उठाना चाहती हैं, वो सक्रिय हो जाए, काम करने लगेंगी। और विस्मृति, जो पिछले जो घटनाएं घटी हैं, वो पीड़ित करती हैं, परेशान करती हैं, जो आगे नहीं बढ़ने देती हैं, उन पर विराम लग जाएगा। हमारी दृष्टि में है ऐसे लोग, आज भी योगी है जो एकांत और शांत रहते हैं। यदि उनसे मिलना चाहें तो मिला सकते हैं, वो इनको समाधि में पहुंचा देंगे। और फिर इनको जो कुंडली जागरण की और भी साधनाएं, मंत्र जप आदि करते हैं, उसमें इनकी गति बन जाएगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए इंटरव्यू बड़ा सारगर्भित रहा और बहुत ही प्रतिभाशाली है। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए जो ये विचार रखते हैं,
तो ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, माइंडेड हैं, अच्छे ढंग से विचार रखेंगे, समाज को जोड़ सकेंगे, विश्व राष्ट्र के लिए काम कर सकेंगे, तो हमारी इनके लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो पिछली घटनाएं हुई हैं सबको क्षमा कर दो, क्षमा, माता पिता बहन और जो आपके गर्लफ्रेंड सब थे सबको क्षमा कर दिया, अपनी गति की चलिए, और फिर जो आपसे मिले सबसे प्रेम और सद्व्यवहार से बात करिए। बन पड़े तो कोई एक संगठन बनाइए या कोई आश्रम खोलिए, वहां पर मिलिए, लोगों से बैठिए, मार्गदर्शन कीजिए, आगे बढ़िए। ये हमारी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं और समाज के लिए बहुत अच्छा काम करें। ओम नमः शिवाय।